क्या आप ये जानते हैं कि राजा मयूर ध्वज और उनकी बाईं आंख से गिरे आंसू के पीछे की कहानी? हमारे पुराणों की ये कहानी एक ऐसे पात्र पर आधारित है जिसने स्वयं श्री कृष्ण और पांडवों को भ्रमित कर दिया था। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। राजा मयूर ध्वज पांडवों के समकालीन थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर के शासक बन गए और उसी समय राजा मयूर ध्वज ने अश्वमेध यज्ञ किया। आप तो ये जानते ही होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में अपने राज्य का विस्तार करने की इच्छा रखने वाले राजा द्वारा एक घोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है। ये घोड़ा एक सेना द्वारा सुरक्षित भी किया जाता है। यदि घोड़ा दूसरे राज्य में प्रवेश करता है तो उन्हें घोड़े के साथ आई सेना से लड़ना भी पड़ता है और उसे हराना पड़ता है, अथवा उन्हें ये यज्ञ करने वाले राजा के अधीन होना पड़ता है। पांडवों को जब ये पता चला कि राजा मयूर ध्वज का घोड़ा उनकी सीमा की ओर बढ़ रहा है तो उसे रोकने के लिए अर्जुन को आगे भेजा गया। कृष्ण भी अपने प्रिय मित्र के साथ चले गए। वे दोनों सीमा पर घोड़े का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्हें झपकी सी आ गई। घोड़ा कब आया और कब गया उन्हें ये पता भी नहीं चला। जब वे जागे तो कृष्ण ने कहा, ये तो बहुत असामान्य था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई अलौकिक शक्ति ने उन्हें नींद में धकेल दिया हो। तो इस मयूर ध्वज के पास या तो कुछ दिव्य विधान या फिर राक्षसों की कोई जादुई शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने आसपास के शहरों में लोगों से पूछताछ भी की। हर किसी ने मयूर ध्वज के बारे में एक ही अच्छी राय दी कि वे एक बहुत महान राजा थे और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। कृष्ण और अर्जुन ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया और वे दोनों यात्रियों के भेष में मयूर ध्वज के दरबार में चले गए। कृष्ण ने मयूर ध्वज से कहा, हे प्रभु, हम दोनों मित्र अपने एक बेटे के साथ जो एक छोटा बच्चा है आपके राज्य से गुजर रहे थे। तभी एक सिंह ने मेरे पुत्र को पकड़कर अपनी मांद में रख लिया। मैंने उससे मेरे बेटे को रिहा कराने के लिए बहुत गुहार लगाई, लेकिन शेर ने कहा कि उसको आसपास रहने वाले किसी महापुरुष के आधे शरीर के बदले में ही बच्चे को छोड़ेगा। जब हमने ये पूछताछ की तो हमें ये बताया गया कि इस पूरे राज्य में सबसे महान व्यक्ति आप ही हैं। इसीलिए हम दोनों आपके पास अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आ गए हैं। ये सुनकर वहां बैठी रानी बोली, शास्त्रों के अनुसार पत्नी पति का आधा भाग होती है। उसने कहा, मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। तुम्हारे बेटे के बदले मैं अपने आप को शेर को दे दूंगी। इससे तुम्हारा बेटा रिहा हो जाएगा। ये सुनकर कृष्ण बोले, लेकिन शास्त्रों में तो यह भी कहते हैं कि पत्नी पति का बायां हिस्सा होती है। क्या आपने नहीं देखा? देवी पार्वती शिव की बाईं ओर होती हैं। शेर ने जिद की है कि मैं उस व्यक्ति को दाहिना पक्ष लेके आऊं। ये सुनकर राजा मयूर ध्वज उठ खड़े हुए और बोले, मुझे तो बराबर हिस्सों में काट लो और दाहिना हिस्सा ले लो। एक राजा के रूप में ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करूं, भले ही आप यात्री हों। आप जब मेरे राज्य में हो तो आपकी रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मयूर ध्वज फर्श पर बैठ गए और उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। कृष्ण ने तलवार मंगवाई। जैसे ही उन्होंने अपने सर पर तलवार उठाई तो मयूर ध्वज की बाईं आंख से आंसू बहने लगे। यह देख कृष्ण बोले, क्या आप रो रहे हो महाराज? मैं आपकी आंखों से आंसू बहता देख सकता हूँ। क्या आप ये आधे अधूरे मन से कर रहे हो? अगर है ऐसा तो फिर मैं ये नहीं करना चाहता। मयूर ध्वज ने कहा, नहीं नहीं, आंसू तो मेरी बाईं आंख से आ रहे हैं। मेरे शरीर के बाएं भाग को दुख हो रहा है कि उसे ऐसे महान बलिदान का अवसर नहीं मिल रहा जैसा कि दाहिने भाग को मिल रहा है। यह सुनकर कृष्ण और अर्जुन को यह एहसास हो गया कि राजा दयालु और वास्तव में एक महान व्यक्ति था। उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर लिया और मयूर ध्वज को उठने के लिए कहा। भगवान ने उन्हें सफलता का आशीर्वाद दिया। कृष्ण और अर्जुन ने उसके बाद राजा मयूर ध्वज के अश्वमेध यज्ञ में भी भाग लिया और इसके पश्चात पांडव और मयूर ध्वज मित्र और सहयोगी बन गए। हमारे पुराणों में ऐसे महान बलिदानों की कहानियां भरी हुई हैं। हम स्पष्ट रूप में देख सकते हैं कि उन दिनों किसी व्यक्ति की महानता इस बात से नहीं मापी जाती थी कि उसके पास क्या है, कितने पैसे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती थी कि वो कितना त्याग करने को तैयार है।
जब राजा मयूर ध्वज के बाएं शरीर को दाहिने भाग जैसा भाग्य न मिला जो बलिदान देने के लिए बैठा हुआ था, तो अपने आप राजा मयूर ध्वज के बाईं आंख से आंसू निकल गए। और इसीलिए राजा मयूर ध्वज को हमारे पुराणों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आज की कहानी तो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो कृपया इस लिंक को अपने दोस्तों और परिवार के सब जनों के साथ शेयर करें। अगली बार मैं आपके समक्ष हमारे पुराणों की नई कहानी लेके वापस आऊंगा। तब तक डिवाइन धर्म मंत्रा की ओर से मैं आप सभी को अलविदा कहता हूँ। पुराणों की ऐसी और अधिक रोचक कथाओं, भजन, कीर्तन और श्लोकों को सुनने के लिए कृपया डिवाइन धर्म मंत्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।